देखिए हमारी क्लास 10th है और जिसका चैप्टर है हमारा 9 और जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस क्लास की हमारी यानी कि इस चैप्टर की हमारी दूसरी क्लास है। देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को थोड़ा समझना है, इम्पोर्टेंट चीजों को थोड़ा पढ़ना है। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, कुछ क्या है ये देखिए, इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल जो मिरर होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, तो उन टर्म्स को हमें क्या करना है, थोड़ा समझना है। जैसे यहां पर देखिए ये मेरे पास एक गोला बना हुआ है, ठीक है, स्फीरिकल। अगर मैं इस स्फीरिकल की बात करता हूं तो हम यहाँ पर इस स्फीरिकल को थोड़ा हम देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये हमने एक एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को देखिए हमें यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ इसे हम कहते हैं पोल, और बिल्कुल इसके मध्य में जो यहाँ पर जो सेंटर है, तो इसे यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से लेकर के और इस जगह की अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जहां पर एक पॉइंट बनता है इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। हम देखो यहां पर लिख सकते हैं फोकस इज प्रेजेंट हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस कर्वेचर। तो ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसकी, इसे हम क्या कर देते हैं, आधा, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को अगर हम आधा करते हैं, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें तो मेरी यहां पर क्या निकल जाएगी, मेरा फोकस आ जाएगा निकल कर। अब हम देखिए यहां पर थोड़ा अच्छी तरह से यहां समझाएंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं, देखो स्फीरिकल मिरर की। तो देखिए स्फीरिकल मिरर जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास स्फीरिकल मिरर, ठीक है, ये है हमारे पास स्फीरिकल मिरर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो स्फीरिकल मिरर की बात जब करते हैं तो हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो खींची हुई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर के जा रही है, जिसे मैं कहता हूं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब उसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसे हम पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पर ये देखते हैं तो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट बना हुआ है बिल्कुल यहाँ से सेंटर के लिए एक मिड पॉइंट बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैं यहां से लेकर के यहां तक की जो मेरी डिस्टेंस है इस रेडियस की, ठीक है, तो इस रेडियस की मैं यहां पर देखता हूं, इसकी जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को कहता हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरे पास पूरी प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हम पी से डिनोट करते हैं, और ये है मेरे पास क्या, एक पोल, ठीक, पोल। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, पोल, पोल कहते हैं, ठीक है, पोल, सेंटर ऑफ स्फीरिकल मिरर। तो जो मेरे पास जो स्फीरिकल मिरर है, जैसे मान लीजिए है मेरे पास M1 और ये M2, इस पॉइंट को मैंने मानी, तो ये मेरे पास स्फीरिकल मिरर है। स्फीरिकल मिरर का जहां मिड पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पोल,
ठीक है, तो उनको हम पीसीडी नहीं करते। और ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये देखिए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए ये है डिस्टेंस सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये देखो एक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये है पोल, ठीक। ये है मेरे पास मान लीजिए पोल और ये है सी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम आर से डिनोट करते हैं। फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो अगर मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मान लीजिए ये है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस कर्वेचर को हम क्या कर देते हैं, आधा। इसकी डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, आधा। आधा यहां पर कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, फोकस, ठीक है। तो ये है बन गया फोकस। अब इस फोकस की बात करूं, ये है मेरे पास फोकस और ये है पोल, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर जैसे ये है मेरे पास, ये है M1 और ये है M2, तो ये है इसके बीच का अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर देखिए कम भी हो सकता है, अपर्चर ज्यादा भी हो सकता है, अपर्चर और ज्यादा हो सकता है, अपर्चर और ज्यादा हो सकता है, अपर्चर कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये और ये सब क्या है, अपर्चर, ये सब क्या है, इसका अपर्चर, इसी कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। M1 और M2, ठीक है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ये इसे हम कहते हैं अपर्चर। तो ये चीज क्या करती है, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करती रहती है, किसी भी चीज को क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, अपर्चर। If distance of curvature will be 4 cm, then focal length will be 2 cm। मान लीजिए कि अगर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम मान सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, तो अब इसकी पूछता है कि आखिर में इसकी फोकल लेंथ क्या हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होती है इसकी आधी, ये यहां पर होता है मेरा एफ। तो फोकल लेंथ क्या होती है इसकी आधी, 2 सेंटीमीटर। तो यही तो देखो लिखा है, इफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 4 सेंटीमीटर। अगर हम ये कह सकते हैं यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तब हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ विल बी 2 सेंटीमीटर। का मतलब ये तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी आधी होगी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, आधी होगी, ठीक है। ये बात थोड़ी पॉइंट समझ, अब हम हल्के हल्के थोड़े थोड़े पॉइंटों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पर दे रखा है, पहले यहां पर देखिए बात को, अब देखिए यहां पर दे रखा है पोल, क्या आखिर में पोल क्या है, तो देखिए पोल क्या है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीरिकल मिरर। तो पोल हम उसे कहते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिव सरफेस का ये क्या होता है, ये सेंटर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस की हम बात करें तो हम यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, इसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पोल, ठीक है। चूंकि यहां से होकर के यहां से ऊपर जाती है, तुम्हारी क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पोल, ठीक है। स्फीरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो स्फीरिकल मिरर का जो एक मिडिल वाला पॉइंट होता है, सेंटर होता है, सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो मिरर की सरफेस होती है, उस मिरर की सरफेस पर क्या होता है, ये स्थित होता है।
तो ये है मिरर की सरफेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिरर की सरफेस। तो ये मिरर की सरफेस पे क्या होता है, स्थित होता है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो मान लीजिए ये हम यहाँ पे चले आए, तो ये बन गया मेरे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेंटर कर्वेचर, मैंने अभी आपको दिखाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है, द रेफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखो कह रहा है रेफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीरिकल, तो ये है एक स्फीरिकल मिरर की एक रेफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम इस रेफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये क्या, एक गोला बना है, ठीक है। तो क्या एक स्फीयर गोला बनाते हैं, ठीक है। तो दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। अब इस गोला जो बना हुआ है, इस गोले का कहीं कहीं एक सेंटर होगा, ये है मान लीजिए सेंटर। इस सेंटर देखिए ये भी दूरी फिक्स है, 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 यहां से नापो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये एक मेरे पास कोई गोला है, घेरा है, और उस गोले की अगर बात करते हो तो ये क्या है, सेंटर। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दिस स्फीयर है जिस, तो ये गोला क्या है, इसके ऊपर क्या है, इस गोले का एक सेंटर होता है पृथ्वी वस्तु, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होता है, तो इसी का लिखा है देखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीरिकल मिरर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो हमने देखिए अब यहां से इस गोली को यहां से ऐसे करके काट दिया, तो काट करके देखिए हमारा ऐसा बन गया, और ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीरिकल। तो स्फीरिकल का ये क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बात करते हैं हम, देखिए हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं the distance between the center of curvature and pole is the radius of curvature, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय r। अब देखिए मान लीजिए ये है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है मेरे पास पोल, ठीक। इस पोल से लेकर इस सेंटर कर्वेचर की जो बीच की ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ये तो लिखा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसे हम आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और देखिए हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक, ये है मेरे पास स्फीरिकल मिरर, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, स्फीरिकल मिरर, ये है मेरे पास स्फीरिकल, ठीक है। तो यहां पर देखो कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जैसे यहां से क्या ला रही है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पासिंग थ्रू एक लाइन गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल ये देखो लाइन मुझे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, पोल ऑफ ए स्फीरिकल। तो कोई स्फीरिकल मिरर है मेरा, स्फीरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है, ठीक है। तो जिससे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक नॉर्मल होती है टू द मिरर एट इट्स पोल, इसके पोल के लिए क्या होती है, एक मिरर लाइन होती है, ठीक है। अपर्चर, अपर्चर की हम ये कह सकते हैं कि आखिर में उसका डायमीटर कितना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो मान लीजिए मेरे पास ये बन गया एक स्फीरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका डायमीटर देखिए इतना है, ठीक, इसे हम अपर्चर बोलते हैं। अब इसका देखिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है,
इसका थोड़ा क्या है, अधिक है, इसका थोड़ा क्या है और अधिक है, ठीक, इसे हम अपर्चर बोलते हैं। इसका क्या है और अधिक है, और इसका क्या है कम है, और इसका क्या है और कम है, तो इसी कहते हैं अपर्चर। तो द अपर्चर ऑफ मिरर, तो मिरर का जो अपर्चर होता है इज दैट पोर्शन, वह पोर्शन होता है मिरर का, इज दैट पोर्शन ऑफ मिरर, मिरर का वह पोर्शन होता है फ्रॉम वेयर, जहां पर लाइट एक्चुअली गेट रेफ्लेक्टेड, तो वह होता है पोर्शन जहां पर लाइट क्या है एक्चुअली रेफ्लेक्टेड। यहां पर देखेंगे तो यहां पर लाइट अधिक रेफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर लाइट क्या है थोड़ी कम रेफ्लेक्ट हो रही है, और यहां पर देखेंगे तो यहां से कम लाइट रेफ्लेक्ट हो रही है। अगर अपर्चर ज्यादा है तो लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, और अपर्चर कम है तो लाइट कम अपर्चर होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे भी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है रिफ्लेक्टेड सरफेस के डायमीटर के द्वारा। देखिए हम बात करते हैं फोकस की। तो फोकस इज सिचुएटेड हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस कर्वेचर। तो फोकस के बारे में देखो ये कह रखा है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये है इसका पोल। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं रेडियस। अब हम इस रेडियस को थोड़ा हाफ कर दें, हाफ बीच से काट, ये तो कह रहा है फोकस इज सिचुएटेड हाफ डिस्टेंस, फोकस कहां पर सिचुएटेड तो है हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पर फोकस क्या होता है सिचुएटेड, ये क्या है। तो फोकस कहां होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थोड़ी सी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब हम देखिए स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करते हैं तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एक कॉनकेव मिरर। तो इसकी जो संरचना होती है इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके बीच में जाने वाली ये क्या है, मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये है हमारे पास पोल है, और ये है हमारे पास पोल, और यहाँ पर होगा हमारे पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच की दूरी में और इनके मध्य में फोकस मेरा सिचुएटेड होता है। तो देखिए एक पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अगर हम बात करते हैं एक कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उस पर देखिए एक पॉइंट है। तो कॉनकेव मिरर की ये है मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर की क्या है एक मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं, एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, वेयर ऑल द लाइट रेज ऑफ ए पैरेलल बीम आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड कन्वर्ज या मीट। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो मेरा एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर की जो मेरी पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक देखिए पॉइंट है। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि उस पॉइंट की बात करता हूं, तो वह पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर सभी जो लाइट होती है मेरी पास जितनी भी लाइट है पूरी लाइट पहले प्रिंसिपल जो लाइट थी, तो लाइट का एक बीम मतलब रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर काट रही है। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर समझा देता हूं आपको, जैसे ये है
ठीक। अब यहां पर यह है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर कह रहा है कि वेयर ऑल द लाइट रेज, जहां पर सभी लाइटें जो है कि पैरेलल बीम की, जो मान लीजिए ये मेरे पास एक पैरेलल की प्रिंसिपल टू एक्सिस, ठीक है। अब ये यहां से जैसे ही रेफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं ये यहां पर देखो रेफ्लेक्ट हो गई, ऐसे कर रेफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक। उसके अलावा देखिए मेरे पास दूसरी ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाली भी लाइट देखिए यहां पर ऐसे करके रेफ्लेक्ट हो गई। अब यहां से देखिए मेरे पास प्रिंसिपल टू एक्सिस की, और ये देखिए यहां पर देखिए ऐसे करके रेफ्लेक्ट होती है, ये देखिए पॉइंट बन गया। अब यहां से गई प्रिंसिपल टू एक्सिस और यहां से गेट रेफ्लेक्टेड, तो यहां पर रेफ्लेक्ट होकर के ये एक जगह मिलेंगे पॉइंट को, तो इसका है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जहां पर ये सारी लाइनें, जैसे मान लीजिए ये सारी लाइनें इस जगह पर मिल रही, यहां से देखिए कहां पर आई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इधर को आई, और जहां से गेट रेफ्लेक्टेड, तो यहां पर देखो रेफ्लेक्टेड हो गई, इस पॉइंट पर मिली। अब यहां से ये भी कि देखो प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जैसे ही तो ये सारी लाइट हम यहां पर ये कह सकते हैं रेफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। ये तो देखो लिखा है वेयर ऑल द लाइट रेज, जहां पर सभी लाइट रेज ऑफ ए पैरेलल बीम, पैरेलल बीम की, ठीक है, जो सारी पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, वो जा करके क्या एक जगह पर क्या हो रही है, ठीक फोकस हो रही है आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड कन्वर्ज, तो एक जगह पर क्या हो रही है कन्वर्ज, या एक जगह पर क्या है मिल रही है। तो सारी लाइटें जो क्या है एक जगह मिल रही है, इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसी को हम क्या कहते हैं, एक कॉनकेव मिरर का क्या कहते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस, इसी हम कहेंगे फोकस। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर अब आ गया, देखिए यहां पर प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, इससे पहले हमने बात की थी कॉनकेव मिरर की, अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की देखिए हम यहां पर देखते हैं, इसकी सरफेस इस प्रकार से होती है, देखिए ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ कर्व हो रहा है, और ये है इसकी इधर की क्या है रेफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूस ऑल रेफ्लेक्टेड रेस बैकवर्ड सो दैट दे अपीयर टू मीट एट द पॉइंट एफ बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मेरे पास पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरे पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारे पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए मेरे पास कोई भी एक लाइट गई, ठीक है, अब हमारे पास क्या गई, कोई भी एक लाइट गई, रे ऑफ लाइट, ठीक। तो ये जैसे इससे टकराएगी तैसे ये क्या होगी, यहां से इधर की साइड पे क्या रेफ्लेक्ट होगी, इधर होगी रेफ्लेक्ट। अब ये इधर रेफ्लेक्टेड होगी तो इधर तो कहीं मिल नहीं, इसे हम कहते हैं रियल साइड, रियल साइड में तो कहीं नहीं मिली। अब दूसरी वाली देखिए हमारे पास एक और देखिए रेफ्लेक्टेड की, अब एक और हमारे पास क्या की रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट ये भी देखो क्या रेफ्लेक्टेड, रेफ्लेक्ट होकर देखो ये इधर निकल गई, कहीं नहीं मिली। अब ये वाली भी देखिए मेरे पास जा रही है रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ जैसे ये गेट रेफ्लेक्टेड हो रही है तो कहां पर हो रही है, इधर हो रही है। अब ये देखिए इधर रेफ्लेक्ट, अब ये देखिए ये सारी लाइटें जो है तो कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं डू नॉट मीट, तो ये क्या है डू नॉट मीट इन रियल साइड, इसे मैं कहता हूं रियल साइड। तो ये कोई भी मेरे पास जो रेफ्लेक्ट होकर के रियल साइड में नहीं मिली। बट अगर मैं इसी को थोड़ा मैं आगे करता जाऊं, अब मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, प्रिंसिपल एक्सिस में आगे बढ़ा, अब इस पॉइंट से को मैं यहां से पीछे करता जाऊं, ठीक, जैसे मान लीजिए ये समझ, अब ये गई इधर वापस हो गई, ठीक,
और ये वाली जो इधर वापस होगी। तो इन सारी चीजों को देखिए, ये यहाँ पर हमें पीछे एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक, जैसे जा रही है ऐसे वापस हो गया। तो ये पीछे इस पॉइंट पर मिलेंगे, यहां मिलेंगे। तो ये कहां पर मिलेंगे? पीछे। पीछे का मतलब क्या है? एक वर्चुअल में मिल लेंगे। ये क्या मिलेंगे? वर्चुअल में। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए वर्चुअल में मिल लेंगे। पीछे कहाँ मिलेंगे? वर्चुअल में। पीछे मिलेंगे वर्चुअल में। तो जो चीज वर्चुअल में मिली उसी को कहते हैं दे अपीयर टू मीट एट द पॉइंट। ये क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं? तो प्रोड्यूस ऑल रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड्स। ये जितनी भी जो मेरे पास रेफ्लेक्टेड रे बन रही है, यहाँ पर जितनी भी रेफ्लेक्टेड रे बन रही है, ये बैकवर्ड्स केवल पीछे जाकर के मिल लेंगे। सो ताकि दे अपीयर टू मीट, केवल ये पीछे जाकर मिल लेंगे, ठीक है। अपीयर टू मीट बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के ये कहां पर मिल लेंगे? बिहाइंड, यानी कि अपीयर टू, पीछे मिल लेंगे। तो वो कहां पर मिल लेंगे? उससे कौन के मिरर में? रियल साइड में मिली थी, और यहां पर क्या मिलेंगे मेरे पास? वर्चुअल साइड में। अब देखिए यहां पर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में देखो हम पहले भी अभी बता चुके हैं। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मान लीजिए ये है मेरे पास पोल, और ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? फोकस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फोकल लेंथ क्या है? फोकल, और इसको और इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये देखो लिखा है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आर बराबर एफ। मान लीजिए कि मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, तो मेरे पास फोकल लेंथ होगी ये। अगर ये है मेरे पास फोकल लेंथ, तो मान लीजिए अगर मैं फोकल लेंथ को डबल कर दूं तो मेरी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो फोकल लेंथ को अगर हम दुगना कर दें, डबल कर दें, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर बन जाएगी। इसी दोनों के बीच में क्या होता है? ये रिलेशन होता है। ये देखिए आर बराबर 2f। अगर हम फोकल लेंथ को दुगना कर दें तो ये हो जाए, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम f बराबर 1/r, r बराबर f बराबर r/2, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फोकल है, अगर मैं फोकल लेंथ की निकालना चाहता हूं, तो फोकल लेंथ लेगा तो रेडियस को कर्वेचर को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो भी हमारी ये निकल आएगी। कौन के मिरर, हम बात कर रहे हैं कौन के मिरर की। तो अब देखिए कौन के मिरर की अगर हम बात करें, तो देखिए हम यहाँ पर कौन के मिरर, तो देखिए रूल फर्स्ट टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर हमें कोई भी इमेज प्राप्त करनी है कॉनकेव मिरर से, उसके लिए रूल फर्स्ट क्या है? तो रूल फर्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है ए रे पैरेलल। अगर मान लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट है, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रेफ्लेक्शन, तो रेफ्लेक्शन होने के बाद विल पास थ्रू द फोकस, तो वो क्या होगी? वो फोकस के थ्रू गुजरेगी। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव। अब ये है एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ये कहां आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो भाई, अब देखिए क्या है? ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के
बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। अब क्या करा, आफ्टर रेफ्लेक्शन, तो रेफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, विल पास थ्रू द फोकस, हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये देखो, विल पास थ्रू फोकस, ठीक, तो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। तो किससे गुजरेगी, फोकस से। तो कॉन्केव मिरर के लिए यही बात होती है कि अगर कोई मान लीजिए मेरे पास कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो रेफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस के थ्रू गुजरेगी। तो ये मेरे पास आ रही है, अर्थात हम ये क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रेफ्लेक्शन बाद इसे कहेंगे एंगल ऑफ रेफ्लेक्शन। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर, पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रेफ्लेक्ट बाय फोकस, ठीक है। तो फोकस के थ्रू गुजरती है। अब इसके लिए देखिए दूसरा रूल और समझते हैं। रूल सेकंड क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो देखिए कॉनकेव करते में देखिए रूल सेकंड क्या कह रहा है। तो अगर कोई रेखा कॉनकेव मिरर से गुजरती है, इसमें देखो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ए फोकस। अगर कोई मेरे पास इंसिडेंट रे है, मान लीजिए ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, इसे मैं कहता हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। और ये है मेरे पास क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है मेरे पास, एक प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट रे अगर पासिंग थ्रू फोकस, अगर वो फोकस से गुजरती है, ठीक है, तो आफ्टर रेफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, बिकम, वापस हो जाएगी। तो ऐसे करके आएगी और इससे टकराएगी, और टकरा करके यहां से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी, ठीक। तो देखो इसमें नियम ये कह रहा है कि अगर कोई भी मेरे पास इंसिडेंट रे फोकस के द्वारा गुजर करके और वो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे पड़ रही है, यानी इसके द्वारा गुजरती हुई इस यहां पर रिफ्लेक्ट पे इस पॉइंट पर गिर रही है, यानी ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के इस पॉइंट पर गिर रही है, तो वो यहां से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगी, वापस। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है और वो फोकस के द्वारा गुजरती है, तो वो हमेशा क्या होगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब इसमें देखिए रूल थर्ड क्या कह रहा है। अब देखिए रूल थर्ड क्या कह रहा है। अब रूल थर्ड कह रहा है टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर पे अगर हम कोई इमेज प्राप्त करेंगे तो उसके लिए देखिए रूल थर्ड क्या है। रूल थर्ड में देखो लिखा है द इंसिडेंट रे, जब कोई इंसिडेंट वैन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई मेरे पास इंसिडेंट रे, मान लीजिए ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, अब देखो गुजर रही है कहां से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, और गुजर करके देखिए यहां पर आगे पॉइंट पर टकरा है, ठीक। तो इज रेफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वो इससे टकरा रही है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से देखिए कोई भी ये है सेंटर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो ये वापस इसी माध्यम में ऐसे ही लौट जाती है, ठीक है, वापस इसी माध्यम में लौट जाती। कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी इंसिडेंट रे, तो वापस जिस माध्यम से आएगी वो उसी माध्यम से क्या वापस हो जाएगी। नियम थर्ड ही गया है सेम पेज से, ठीक है। और उसका प्राप्त करने का देखिए रूल्स फोर क्या कह रहा है, रूल्स फोर टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन। अगर हम कॉनकेव मिरर से किसी इमेज को प्राप्त करें तो इसके लिए नियम फोर क्या कह रहा है। नियम फोर कह रहा है when the incident ray falls at the pole। अब ये कह रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है, ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है मेरे पास इंसिडेंट रे, ठीक, ये है मेरे पास इंसिडेंट रे। अगर कोई भी इंसिडेंट रे है
तो सीधी डायरेक्ट पोल्स पर गिर रही है, तो ये कहां पर गिर रही है? सीधी डायरेक्ट पोल पर, यहां पर इस पोल पर। तो इट रेफ्लेक्ट्स बैक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर ये कह रहा है कि जिस एंगल के साथ गिरी है तो ये उसी एंगल के साथ में क्या हो रही है? बैक। अर्थात हम यहां पर ये कह सकते हैं ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस वाले एंगल को देखते हैं तो ये वाला एंगल और रेफ्लेक्शन वाला एंगल क्या होती है? बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रेफ्लेक्शन एंगल। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल एंगल ऑफ रेफ्लेक्शन। ठीक, तो ये चीज क्या होगी इसके एंगल की। यार कोई भी अगर डायरेक्ट पोल पर गिरती है तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारा, हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है? फॉलो करता है। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन इमेज। देखिए अब इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर पे देखिए हमारे पास हम कहते हैं विभिन्न प्रकार की जो है क्या इमेज की, अगर हम पोजीशंस को देखते हैं तो उस पोजीशंस को देखते हैं कहां कहां पर इसकी पोजीशंस बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। ठीक, फॉर्मेशन इमेज का बनना। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर, ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर तो ये है मेरे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज है तो ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले का पोर्शन। ठीक है, और ये है इससे दूर। तो जो चीज बहुत दूर होती है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या तो इन्फिनिटी बोल सकता है, तो इन्फिनिटी में है का मतलब बहुत दूर है, तो उसकी पोजीशन कहां बनेगी उसे हम समझेंगे। उसके अलावा अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी? अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी पोजीशन कहां बनेगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहां बनेगी? अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की देखिए इमेजें बनती हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये है डिफरेंट टाइप की पोजीशंस। आज हम देखिए हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं हम डिफरेंट टाइप की पोजीशंस को ही हम क्या करेंगे थोड़ा इसके अंदर समझेंगे कि आखिर वो डिफरेंट टाइप की पोजीशंस। अगर हम डिफरेंट टाइप की पोजीशंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट केस ले लिया हमने, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर हम कॉनकेव मिरर से कोई इमेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहां पर है? वो इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब अनंत पर। हमें मालूम नहीं था कहां पर, बहुत दूर है, कोई नापा तो नहीं दिखी नहीं बट बहुत दूर है। तो हम ऐसी कंडीशंस में जब कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ टाइम है, तो हम इसके लिए इमेज देख सकते हैं। तो देखिए अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पर है तो देखिए अगर कोई भी मेरे पास इंसिडेंट है, ये है मेरे पास इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रे देखिए आ रही है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे कहां पर आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही वो कहीं पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो कॉनकेव मिरर से क्या करेगी? टकराएगी, तो यहाँ पे क्या होगी? गेट रिफ्लेक्टेड। अब क्या होगी? ये रिफ्लेक्टेड होती है, तो जैसे ये रिफ्लेक्टेड होगी जैसे एक पॉइंट पर काटती हुई जा रही है, तो एक पॉइंट पर कटती हुई जा रही है। ये हमने क्या
ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो गेट रिफ्लेक्टेड एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मिलती है, नहीं तो उसी को हम क्या कहते हैं एफ। तो देखिए ये एक पॉइंट पर टकरा रही है, मान लीजिए दूसरी मेरे पास ये गई और जाकर के यहां पॉइंट से लेकर के इस जगह पर टकरा रही, एक पॉइंट पर टकरा, तो यहां पर क्या बनना है, एक फोकस बनना, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज का नेचर क्या हुआ, तो इमेज का नेचर होगा एट फोकस, अर्थात फोकस पर बनेगी। उसका साइज क्या होगा, साइज होगा बहुत छोटा, यानी कि हाईली डिमिनिस्ड। तो साइज क्या होगा उसका, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा साइज लिख सकते, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा। और ये जो साइड होती है इधर की, इसे हम कहते हैं रियल साइड, और इधर अगर कोई भी चीज बन गया इसे हम कहते हैं वर्चुअल साइड, इसे हम कहते हैं वर्चुअल साइड। तो इमेज कहां पर बनेगी, रियल साइड में। और जब कोई भी चीज रियल साइड में बन रही है तो वो होती है हमेशा क्या, इन्वर्टेड। तो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड, उल्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज एट बियॉन्ड शी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, और ये है मेरे पास एफ और ये है मेरे पास पोल, कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, बियॉन्ड सी, एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, तो देखिए, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, अगर इससे पहले, तो अगर कोई भी मेरे पास इंसिडेंटली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक, ये देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तैसे वहां पर रिफ्लेक्ट होगी, तो एक पॉइंट पर टकराएगी जिसे कहते हैं एफ। और दूसरी रे देखिए कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के देखिए वापस इसी द्वारा आ रही है। तो देखिए वहां पर हम ये कह सकते हैं, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर देखिए फोकस के द्वारा होती हुई वहां पर यहां निकल गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर आ गई। तो इन दोनों का ये बनेगा क्या, पॉइंट, कैटायन बिंदु की। तो ये दोनों कहां टकरा रही है, ये देखो यहाँ टकरा रही है, यहाँ तो नहीं टकरा रही, यहाँ टकरा रही है। तो जहां पर टकरा रही है तो देखो कहां टकरा रही है। अब हम, ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इन दोनों के बीच का क्या है, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा नीचे खींचते गए तो ये यहां पर टकरा, तो मिड पॉइंट पर कहीं पर टकरा गया। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं इमेज की कंडीशन को देख सकें, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पर बनेगी, सी और एफ, इनके बीच में जाके बन रही है, ठीक। साइज कैसा होगा, डिमिनिस्ड, छोटा हुआ साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का देखिए साइज ये है और यहाँ का साइज देखिए, इसका साइज थोड़ा कम है। तो ये साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है, ये क्या है, लार्ज, और ये क्या है, स्मॉल। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो साइज क्या था, होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, छोटा हुआ। अब इधर के वाले पोर्शन को हम कहते हैं रियल, ठीक, और ये है मेरे पास क्या, वर्चुअल। तो ये चीज कहां पर मिल रही है, रियल में मिल रही है। दूसरी बात हम बात कर सकते हैं कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पर इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब देखते हैं इमेज कहां पर बनेगी। तो मान लीजिए कि अगर कोई मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई मेरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर फोकस के थ्रू, ये देखिए वापस इधर को वापस आ रही है, ठीक। दूसरी, अगर कुछ मेरे पास यहाँ पर फोकस के थ्रू अगर कोई भी मेरे पास इंसिडेंट गुजर रही है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही है, ये बैक हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये देखिए ये वाली लाइन जो वापस होकर के देखिए यहाँ पर मिल रही है,
और ये वाली जो है मेरे पास रेफ्लेक्टेड रेज है जो वापस होकर के यहाँ इस पॉइंट पर मिली। तो इस पॉइंट को अगर मैंने गौर से देखा तो ये पॉइंट मुझे कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए इमेज फॉर्म्ड एट द सी, तो हमेशा हम ये कह सकते हैं कि इमेज मेरी कहाँ बनेगी, केवल सेंटर पर ही बनेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। दूसरी बात रियल साइड में बन रही है, ठीक, रियल साइड में। तीसरी बात जो चीज रियल साइड में बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। साइज की बात करते हैं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट की देखिए साइज देखिए क्या है और इसकी साइज देखिए, तो हमें यहाँ पर साइज क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम साइज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी साइज मान लीजिए क्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी साइज 5 सेंटीमीटर। तो साइज क्या मिल रहा है मुझे, बिल्कुल सेम मिल रहा है। अब उसमें देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बिटवीन सी एंड एफ, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो देखिए ये है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में है, तब इमेज कहाँ बनेगी। तो पहली बात तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी जाएगी तो हमें तो फोकस के थ्रू वापस निकलेगी। ये देखो फोकस के थ्रू वापस जा रही है, ठीक, तो फोकस के थ्रू वापस जा रही है। दूसरी अगर कोई भी सेंटर के थ्रू जा रही है, तो मान लीजिए ये कोई भी लाइट इंसिडेंट से सेंटर के थ्रू जा रही है, ठीक, तो ये वापस सेंटर के थ्रू कोई भी जाती है तो उसी माध्यम से वापस आ जाती है, जो वापस गई, ठीक। तो इमेज देखो कहाँ बनेगी, तो इमेज फॉर्म एट द बियॉन्ड सी, तो इमेज हमेशा पहली बात ये देखिए सी है, ये देखिए सी चल रहा है, तो इमेज सी चल रहा है यहाँ तक, तो इमेज यहाँ बन रही है। तो कहाँ बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी, सी से पहले बन रही है, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक, सी से पहले बन रही है। दूसरी बात रियल साइड में नहीं है। तीसरी बात रियल साइड में बनती है वो इन्वर्टेड होती है। चौथी बात एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होगा अगर ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज, ये है ऑब्जेक्ट का साइज, और इसको देखिए यहां पर जो इमेज बनना है तो इसके लेकर यहां तक कि इसकी वो देखिए आप हाइट देखिए, ठीक, तो साइज देखिए तो इसका साइज बड़ा बनना, तो इसलिए यहां पर साइज क्या बनेगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से तो वो बड़ा ही बनेगा। और देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, अगर कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो ऑब्जेक्ट एफ पर यानी फोकस पर प्रेजेंट है तो हम देखते हैं इमेज का बने। तो मान लीजिए ये है मेरे पास फोकस, तो पहली लाइन मेरे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की जैसे ही टकराएगी तो फोकस के थ्रू वापस निकले, ठीक है, ये फोकस के थ्रू बात। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस होगी। तो आप यहां पर देखते जाइए, जागते जाइए, ये मेरी स्लाइड खत्म होगी बट ये कहीं पर मिल नहीं रही, ठीक है, तो मुझे कहीं मिलती हुई तो दिख नहीं रही हाल फिलहाल में, ठीक है। तो देखिए इमेज नीचे अगर ये मिलेगी कहीं जाकर तो बहुत कहीं इंफिनिटी अनंत पर जाकर मिलेगी। तो साइज की इमेज फॉर्म, तो इमेज कहां पर बनेगी जाके एट इंफिनिटी, तो ये आगे जाके यहां नहीं बनी पर कहीं जाकर के बनेगी तो इंफिनिटी वाले पॉइंट पर बनेगी, बट यहाँ पर बहुत दूर जाकर बनेगी, ठीक है। और साइज की बात करता हूँ, साइज इसका बने क्या बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, इसका साइज तो छोटा, ये पता नहीं कि जहां बनेगी जाके इंफिनिटी पे जाकर के तो साइज बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात ये रियल साइड में बनेगी। तीसरी बात रियल साइड में बनने वाली चीज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अगला आ गया सिक्स केस। सिक्स केस में देखो क्या कह रहा है, सिक्स केस में देखो कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये है मेरे पास एफ और ये है मेरे पास पी, तो पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तब हम इसकी देखेंगे इमेज कहां बनेगी। तो देखिए हम पहली बात ये करते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ये रे है, अब यहां से ऐसे तो नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे करके अगर हम कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये फोकस के थ्रू वापस निकलेगी। जब फोकस के थ्रू वापस निकले तो मेरा ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कटना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या होगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डायरेक्ट कहां पर ये जाएगी, यहाँ से अगर कोई रे लिख रही इंसिडेंट हो रही तो डायरेक्ट कहां पर जाएगी, पोल पर, ठीक है, इंसिडेंट फॉल डाउन ऑन द पोल, पोल पर गई, ठीक। और जैसे ये पोल पर गिरेगी तैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, वापस से इधर, ठीक। दूसरी इंसिडेंट रे कोई
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गुजरती है, ये है देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, कोई कहा हो रही है सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के देखिए यहाँ पर टकरा रही है, तो इसी पथ से ये क्या हो रही है, ये वापस हो रही है। तो इनका देखिए हिसाब किताब ऐसा है कि एक तो देखिए इधर जा रही है और एक देखिए इधर जा रही है, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इनका मिलने का कोई कंडीशन रियल में तो ये मिलती नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रियल साइड में ये नहीं मिलेगी। ठीक ठीक, डू नॉट मेट, ठीक है, रियल साइड में तो भैया ये मिलेगी। हाँ, अब हम इसे वर्चुअल में मिला सकते हैं। वर्चुअल में मिलाने के लिए देखिए ये इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, ये देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़े, ठीक। और इस वाले पॉइंट को भी देखिए हम आगे बढ़ाते जाए, आगे बढ़ाते जाते बढ़ाते जाए, तो ये देखिए ये यहाँ पर मिलती हुई मिल जाएंगे। तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ाया तो ये देखिए मुझे यहाँ पर मिल गई। तो ये मिल कहाँ पर गई है, वर्चुअल में, ठीक, वर्चुअल साइड में मिल गई, वर्चुअल साइड में। तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे बन रही है, अर्थात वर्चुअल साइड में। साइज एन लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, साइज बड़ा होगा, इसका साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, थोड़ा लार्ज। वर्चुअल मिल रही है, वर्चुअल में मिलने वाली क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, राइट। तो कैसी होगी, सीधी होगी। तो ये देखिए एनसीईआरटी के जो हमने बताया वो चीज देखो लिखी हुई यहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ऑफ डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज की पोजीशन क्या बनेगी, फोकस पर बनेगी, साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, फॉन्ट साइज होगा, और ये काम बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बियॉन्ड सी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ और सी के बीच में, तो साइज क्या होगा, इसका डिमिनिश होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज सी पर बनेगी और सेम साइज की होगी बट रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, तो साइज क्या होगा इमेज का, एनलार्ज होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो ये भी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसकी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, तो साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा बट रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर कोई मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट पोल और एफ फोकस के बीच में है, तब इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और साइज क्या होगा, एनलार्ज, बट ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इसको देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो लेंस होता है, कॉनकेव लेंस है, उस कॉनकेव लेंस के देखिए बहुत सारे यूज भी होते हैं। इस प्रकार के जो लेंस होते हैं, इस पर लेंस को देखिए हम यूज्ड इज द सेविंग मिरर्स या मेक मिरर्स, तो मेकअप मिरर्स। तो ऐसे जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है, इस प्रकार के मिरर का देखिए हम सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी बच्चाम की दुकान में जाएंगे तो वहां पर सेविंग को थोड़ा चेहरा सही बड़ा और दिखने के लिए उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। मेकअप में थोड़ा चेहरा सुंदर दिखेगा, बड़ा दिखेगा, इसलिए, ठीक है, टू सी ए लार्ज इमेज, तो वहां पर इमेज वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग होते हैं उसे भी यूज करते हैं, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ अ टीथ। अगर मान लीजिए कोई भी डेंटिस्ट है तो ये देखिए लेंस है, इस लेंस को अगर वो देखेगा, इस लेंस के द्वारा देखेंगे, फोकस करके देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दांत का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दांत का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पेशेंट्स के लिए क्या होते हैं दांत के, तो डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं। उसके अलावा देखिए यूज्ड ए रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, उसके अलावा देखिए रिफ्लेक्ट करने वाली जो टॉर्च है, इस टॉर्च में भी हम इसे यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, लाइट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स की जो हेडलाइट बाहर होते हैं, बाहर की हेडलाइट में यूज करते हैं, ठीक है, टू गेट ए पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो इस जगह पर देखिए टॉर्च हुई
या कोई वाहन हुआ तो वाहन की भी हेडलाइट में लगा होता है, जिससे क्या होता है उसकी जो लाइट है पावरफुल बन जाती है और एक अच्छा खासा क्या उसे देखने में मदद करती है। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाया है जी। जैसे ये डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स यूजली डॉक्टर्स हेड्स में रहते, तो ऐसे जो देखो डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर देखिए इस प्रकार से आपने देखा होगा, आपने पट्टी लगा दी तो कान को भी देख सकते हैं, आप कान देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गले के अंदर भी देख सकते हैं, उसके अलावा दांत भी देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें देखने के लिए ये जो लेंस है यहाँ पर इसे क्या हम कॉनकेव कह सकते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू फोकस राइट कमिंग फ्रॉम ए लैंप ऑन बॉडी पार्ट्स आई नोज एंड ईयर पेशेंट्स। तो नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं अक्सर आप जाएंगे देखने के लिए तो हमें उनके पास देखने के लिए ये चीज मिलती है, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी चीज फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर साहब बैठे, जैसे मान लीजिए ये है डॉक्टर, तो देखिए ये डॉक्टर साहब जो है देखिए इनके माथे पर देखो ऐसे इस प्रकार के देखो लेंस लगा हुआ, ये क्या है कौन के मिरर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनके गले को देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये चीज फोकस हो रही है, तो इन्हें आंख से कुछ चीज क्या है इनको फिक्स दिख रही है। तो जो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं अक्सर उनके पास ये चीज देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि और कहां पर प्रयोग होता है, यूज्ड इन द टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल्स। तो देखिए मान लीजिए ये है मेरे पास, मान लीजिए एक डिश एंटीना, ठीक। तो डिश एंटीना भी कॉनकेव मिरर का प्रयोग हो रहा है, क्यों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं देखिए बहुत सारी देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है इंसिडेंटली, ये देखो आ रही है, ये देखो आ रही है। ये सारी की सारी आकर के रेफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर टकरा रही है, इसे हम कहते हैं फोकस, इसे हम क्या कहते हैं फोकस। देखो पहला वाला नियम पढ़ाया ना था आपको, ये वाला नियम पढ़ाया था मैंने आपको पहले, अभी यहाँ पर देख लिया, आप समझ लीजिए इस नियम को देखो यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये है मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है मेरा कहां पर, इन्फिनिटी पर, ठीक। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से कोई भी रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो जैसे डिश एंटीना की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसमें जो सैटेलाइट होता है वो कहां पर है, आकाश में अंतरिक्ष में। इन्फिनिटी पर हमें नहीं मालूम कहां पर है, बट वहां से जो भी कोई रे आ रही है, सिग्नल आ रहा है, तो वो सिग्नल देखिए, ये देखो सिग्नल आ रहा है, ये देखो सिग्नल आ रहा है, वो टकराएगा यहाँ पर, ये देखो डिश एंटीना आपने देखा है ऐसे ही बना होता है, ऐसे आएगा यहाँ से टकराएगा, तो जैसे ही सारी चीज टकराएगी जैसे एक जगह पर पॉइंट बनेगी, तो जैसे यहां से टकराएंगे यहां पर पॉइंट बनता जाएगा, ये गई, ये गई, ये आई, ये गई, ये ये गई, ठीक है। इस पॉइंट पर टकरा रही है, तो कोई भी रे इधर से टकराएगी इधर से टकराएगी, यहाँ पॉइंट पर फोकस बनेगी। तो इसीलिए ये सब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर एलएन भी लगा देते हैं, इसकी वजह से क्या है मुझे अच्छे सिग्नल मिल जाते हैं और मेरी डिश टीवी चलने लगती है, ठीक है। तो इसे देखिए यहाँ पर, इससे मैंने सिग्नल के साथ में समझाया, इसे आप यहां से, ये है मेरे देखिए डिश एंटीना, उसे डिश एंटीना की बिल्कुल देखिए आकृति कोन के मिरर जैसी बना रखी है, और यहाँ पर इस कोन के मिरर को उन्होंने क्या किया है थोड़ा थोड़ा यूज किया है, बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी सिग्नल आएगा वो आकर के इससे टकराएगा, तो इस एफ पर आकर के रेफ्लेक्ट होगा, ठीक। इस एफ पर आकर क्या होगा रेफ्लेक्ट, जिसकी वजह से इस एंटीना को आपने डिश एंटीना को आपने देखा होगा, बहुत सारे सिग्नल कैच करने वाले आपने बैंक देखे होंगे, एटीएम देखा उसके ऊपर लगा होता, तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है। तो अनंत पर कोई चीज है, सिग्नल देने वाली चीज क्या है, कोई अनंत पर वहां से कोई भी चीज आ रही है, रे आ रही है, उसका सिग्नल देने वाली चीज आ रही है, तो यहां पर रिफ्लेक्ट होगी इस जगह पर, सारे सिग्नल यहां मिलेंगे इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज्ड इन द सोलर एनर्जी फील्ड, ये देखिए सोलर एनर्जी, ये देखिए एक सोलर कुकर बनाया है, सोलर चूल्हा बनाया है, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल डिश एंटीना जैसा बनाया हुआ। तो जितनी भी यहाँ पर फूड की किरणें गिरेंगी तो वो सारी फूड की किरणें यहाँ पर फोकस करेंगी इस जगह पर, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर फोकस करेंगे, इस जगह पर करेंगे फोकस, खत्म।